हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल में। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है हीरोज़ ऑफ पहलगाम। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अरे भाई साहब, ये मुसलमान हिंदुओं के कभी सगे नहीं हो सकते। अरे देखिए ना, मुसलमान जो है वो खुश है कि कश्मीर में 27 हिंदू को मार दिया गया। अरे आप लोग जानते नहीं हैं, मुसलमानों को सिखाया जाता है कि काफिरों को मार दो। आतंकी कौम है मुसलमान भाई, कहीं भी देख रहे यार। अच्छा आप बताइए, सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? अरे वो शौर्य पिक्चर देखी थी आपने, ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह, वो जो कह रहे थे बच्चे नहीं हैं, वास्तव में वही रियलिटी। कश्मीर में जब हिंदुस्तानियों की जगह हिंदुओं को मारा गया, तब देश के बड़े हिस्से में इस तरह की चर्चाएं आम हो गई। इस देश के सभी मुसलमानों को बहुतेरे लोगों ने सिर्फ एक चश्मे से देखने की कोशिश शुरू कर दी। वो जो कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनको कहने वालों की फौज मिल गई जिन्होंने कहा कि हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि जब मारा गया तो धर्म पूछ के मारा गया, और ये बड़ा सच है। लेकिन हमें लगा कि इस बड़े सच के बीच में एक छोटा सा सच जो छिप गया है, उस पर भी नजर डालते हैं। वो सच जो इन तस्वीरों का है, वो तस्वीरें जो चीख चीख कर कह रही हैं कि सर जनाजा तो कश्मीर में भी उठा है, आंसुओं का सैलाब तो कश्मीर में भी बह रहा है। एक मां ने अपना बेटा, एक बहन ने अपना भाई हमेशा के लिए कश्मीर में भी खोया है सर, और वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान था। वो मुसलमान जिसके पास ऑप्शन था जो कि हिंदुओं के पास नहीं था। हिंदुओं को सिर्फ उनका धर्म देखकर मार दिया गया, लेकिन इस मुसलमान के पास पूरा ऑप्शन था, क्योंकि कट्टरपंथी से अपना दुश्मन नहीं मानते थे। फिर भी इस मुसलमान ने मौत चुनी, और यह मौत उनके लिए चुनी गई जिनसे कुछ ही घंटों पहले होना था। यह मुसलमान चाहता तो बच जाता। ये जनाजा जो आपको दिख रहा है, इस जनाजे में इस मुसलमान को नहीं होना चाहिए था, अगर इस मुसलमान ने अपने बारे में सोच लिया होता। लेकिन इस मुसलमान ने नहीं देखा कि सामने कौन, किसका धर्म है। उसने अपनी जान से ज्यादा कश्मीरियत को जिंदा रखने की ठानी। मौत सामने थी, लेकिन जिंदगी दूसरों की बचाने की उसने जंग लड़ी। आतंकवादियों से भिड़ गया, कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, और फिर आतंकवादियों ने गोलियां मार दी। कश्मीर के पहलगाम में 28 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक मुसलमान है, और उस मुसलमान की कहानी को भी बयां किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस देश में मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपको उस मुसलमान को शुक्रिया भी अदा कहना पड़ेगा जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी ताकि कुछ लोग जिंदा रह सकें। और आज की कहानी में दो ऐसे मुसलमान जो रिश्तेदार हैं, एक जिसने जान गंवा दी और एक जिसने 11 लोगों की जान बचा दी। और अगर आप उस मुसलमान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो आप भी इंसान नहीं हैं। हाँ, अगर आप हिंदुओं की भी हिमाकत कर रहे हैं तो ये वो मुसलमान है जनाजे में जो हिंदुओं को बचाने के लिए कुर्बान हो गया। ये वो मुसलमान है जिसने इंसानियत को नहीं मरने दिया। जब हिंदुओं को कट्टरपंथी मुसलमान मार रहे थे इस आधार पर कि वो हिंदू हैं, तब उस बड़े सच के बीच में एक ये भी मुसलमान था जो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा था कि साहब, इस्लाम सिर्फ खून खराबा नहीं सिखाता, और सब इस्लाम में नहीं है जो खाली खून बहाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदगी बचाने के लिए कुर्बान हो जाते हैं, और उनमें से ये है जिसका जनाजा आप यहां देख रहे हैं।
क्योंकि इसने अपनी जान एक हिंदू की जान बचाने के लिए गंवाई है। और ये इसका अपना इस्लाम है, जो उस इस्लाम से अलग है जिसे वो कट्टरपंथी मुसलमान जो कश्मीर में आए थे और पैंट उतार कर कलमा पढ़वा कर चेक कर गोली मार रहे थे। कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसने हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को हिला कर रख दिया है। इस देश में वैसे भी हिंदू मुसलमान कम नहीं था, और इस घटना के बाद वो जो मुसलमानों के लिए हिंदू आवाज उठाते थे उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा, कहा जा रहा है कि सबसे बड़े दुश्मन तो तुम ही हो। तुम्हें दिन भर कहते थे कि देखो ये नहीं है, और अब देखो इनकी कौम ऐसी है। लेकिन इस आरोप के बीच में ये तस्वीर बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में आप जिस तरफ मुड़ना चाह रहे हैं वो सही है, या इंसानियत की लौ अभी भी जली हुई है उस जनाजे पर जहां पर एक मुसलमान लेटा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो आप हिंदुओं को बचाना चाहता था और ये बताना चाहता था कि साहब सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते। जब कश्मीर का कड़वा सच हम बयां करते हैं तब हम ये बताते हैं कि वहां धर्म के नाम पर खून बहा है, लेकिन इस जनाजे को देखकर ये तस्वीर भी चीख चीख कर कह रही है कि साहब एक मुसलमान तो वहां भी था। इस्लामिक कट्टरपंथी के खूनी आग में जलती कश्मीर की धरती पर इस शहीद मुसलमान की कहानी भी सुनानी चाहिए, और आज ये कहानी हम आपको सुना रहे हैं और आपको भी कहानी सुननी चाहिए। दो तरह के लोग इस देश के दुश्मन हैं। एक वो जो इस मौके पर देश के हर मुसलमान को गाली, इस देश के मुसलमान को भी इससे धक्का लगा है, और कई मुसलमान ऐसे हैं, मेरे मित्र भी हैं, आपके भी मित्र होंगे, कई सारे कलाकार ऐसे हैं, स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम भी शर्मिंदा हैं यार, और इनकी वजह से हमको भी बदनाम होना पड़ता है। मेरे ऐसे सैकड़ों दोस्त हैं यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, जो कह रहे हैं कि सर कश्मीर में जो उन मुसलमानों ने किया उसके चलते हमको शर्मिंदा होना पड़ता है, हम पर लोग नजर उठाते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया आतंकवादियों ने हिंदू धर्म देखकर मारा ही नहीं, मुसलमान देखो वो जो आतंकवादियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। देखो ये दोनों हमको मूर्ख समझ रहे हैं। ये बात पूरी सच है कि मारे जाने वाले सारे हिंदू थे एक मुसलमान को छोड़कर, और पीड़ित परिवारों ने खुद बताया है कि उनकी हिंदू पहचान की वजह से मारा। लेकिन इस नरसंहार के बीच में दो चेहरे थे जिन्होंने अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाया, और आज उन्हीं दोनों के बारे में बात की जाए, जो जिनमें से मरते मरते शायद ये कह गया कि साहब मैं नहीं हूं, लेकिन आप ये मत कहना कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है। कुछ होते हैं जो आतंकवाद का विरोध करते हैं, कुछ हैं जो कुरान के नाम पर खून बहा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो इंसानियत को बचाना चाह रहे हैं। एक सैयद आदिल हुसैन शाह, जिसने पर्यटकों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए जान गंवाई, और दूसरा नजाकत अली, इन्हीं के परिवार का, जिसने 11 बेगुनाहों को मौत के मुंह से खींच लिया, और अब वो 11 लोग कह रहे हैं कि नजाकत ना होता तो हम जिंदा नहीं। सैयद नजाकत जैसे लोग गवाही दे रहे हैं कि सच्चा मुसलमान गुनहगार नहीं होता, वो खाली कातिल नहीं होता, वो जान बचाने के लिए जान दे भी सकता है। और सैयद की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके जनाजे की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन सैयद की कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर होंगे। अनंतनाग का एक साधारण घोड़ा वाला जो पर्यटकों को पहलगाम की वादियों में सैर करवा रहा था, घर का इकलौता कमाने वाला था, 3 बहनों की शादी का सपना, बूढ़े माँ बाप का सहारा था। सुबह 8:30 बजे अपनी बहन असीमा को फोन किया। असीमा कहती कि भैया मत जाओ, अजीब लग रहा है। सैयद कहता है कि घर कैसे चलेगा। उसे पता नहीं था कि आखिरी सुबह, और जब आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया तो सैयद बीच में आया, लड़ने लगा, कहा हमारे मेहमान हैं, मत मारो। निहत्ते सैयद ने आतंकवादियों से बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादी ने उसकी छाती में गोली उतार दी। सैयद मर गया, या कहें कि शहीद हो गया, लेकिन अपनी मौत के साथ आतंकवाद के बीच में इंसानियत की एक लौ जला गया। अब उसकी बहन की चीखें आ रही हैं तो वो परेशान करने वाली है। वो कह रही है कि उसने दूसरों को बचाया, खुद चला गया, कौन होगा हमारा सहारा। उसके बूढ़े माँ बाप की तस्वीरें परेशान करने वाली है। वो भी कह रही है हाय अल्लाह क्या हो गया मेरे लाल। पिता की आवाज़ टूटी हुई है, कहते हैं कि बेगुनाह है, घोड़ा चलाता था, मेहमानों के लिए जान दे गया। हालांकि वो आतंकवादी जो अपने इस्लाम
के चलते हिंदुओं की जान लेने आए थे, उनकी नज़र में सैयद मुसलमान नहीं था, वो एक इंसान था जो उनके कट्टरपंथी साजिशों के बीच में रुकावट था, इसलिए मार दिया। और अब सवाल है कि सैयद के परिवार वालों का सहारा कौन होगा? पत्नी विधवा हो गई, घर का चिराग बुझ चुका था। दूसरा लड़का नज़ाकत अली, 22 अप्रैल को पहलगाम में अनंतनाग निवासी कपड़ा व्यापारी नज़ाकत अहमद 28 साल का 11 लोगों की जान बचाता है। चिरमिरी के 4 दंपति सुभाष जैन, हैप्पी बड़वान, लकी पराशर और टीटू अग्रवाल 3 बच्चों को सुरक्षित निकाला। उसी के सगे मामा थे आदिल हुसैन, जिनकी मौत हुई है। नज़ाकत ने हार नहीं मानी, इन सभी परिवारों को सुरक्षित पहुंचा दिया और वे परिवार नज़ाकत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नज़ाकत ना होता तो वो जो 27 लाशें पड़ी थी वहां पर हमारी भी होती। सैयद नज़ाकत जैसे लोग ये गवाही देते हैं कि अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो वो सच्चा इंसान भी है, और अगर सैयद नज़ाकत जैसे लोग नहीं होते तो शायद हम भी मान लेते कि पूरा कश्मीर आतंकवादियों का है। लेकिन ये साबित करते हैं कि कश्मीर की धरती पर इंसानियत है, और कुछ कट्टरपंथी अगर कश्मीर की वादियों में खून खराबा कर रहे हैं तो उस खून में सबको रंगना जरूरी नहीं है। कुछ साल पहले शाहरुख खान ने भी ऐसा कुछ फर्क समझाने की कोशिश की थी। हालांकि मैं जानता हूं इस बात के लिए कई लोग मेरा भी विरोध करेंगे, कई लोग करेंगे, लेकिन मुझे बार बार यह लगता है कि सैयद ने अपनी जान दे दी, और जो मर गया किसी और को बचाने के लिए, तो क्या हम बोल नहीं सकते उसकी बात को पहुंचाने के लिए? हमें इतना जज्बा, इतना हौसला तो नहीं है किसी और के लिए जिंदगी गवा दी। सैयद ने गवा दी, इसलिए मैं कह रहा हूं क्या आप भी सुन लीजिए। वो अपनी जान को खो सकता है, अपने परिवार को छोड़ सकता है, उसकी बीवी बेवा हो सकती है, उसके माँ बाप अनाथ हो सकते हैं, बहन जो है वो अकेले पड़ जाती है, और हम और आप क्या उसकी बात नहीं सुनेंगे सिर्फ इस बात को लेकर कि वो मुसलमान था? फिर आईने में हम भी शक्ल कैसे दिखाएंगे? सोचिएगा और इसीलिए बात सुनिएगा। 2 इस्लाम की शाहरुख खान ने भी कुछ साल पहले समझाया था। शाहरुख खान ने कहा था कि यार पहले जब लोग कहते थे कि आतंकवाद और इस्लाम एक है तो मैं उसका विरोध किया करता था, तर्क देता था, पर अब मैं कहता हूं कि आतंकवाद जो है वो इस्लामिक नेचर है। मैं पहले उसको नकारता था, लेकिन अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं, कुछ आतंकवादी हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और वो आतंकवादी हैं, लेकिन वो हमारा इस्लाम नहीं है, वो हमारा धर्म नहीं है। शाहरुख कहते हैं कि अल्लाह की आवाज़ है, कि जो कुरान है उसके अंदर लिखा है कि अगर आप एक इंसान के जख्म भरते हैं तो पूरी इंसानियत के जख्म भरते हैं, और एक इंसान को दर्द पहुंचाते हैं तो मानवता को दर्द पहुंचाते हैं। शाहरुख कहते हैं कि ये जो आतंकवादी होते हैं ये इस्लाम के नाम पर बच्चों को जन्नत का लालच देकर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। और शाहरुख ने उस वक्त विनती भी की थी कि किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू हो या कोई भी धर्म, धार्मिक किताबों में जो बातें लिखी गई उनके सही मायने समझाए जाए, क्योंकि किसी भी धर्म की किसी किताब में ऐसा लिखा नहीं है कि किसी को दुख पहुंचाएंगे तो आपको खुदा अपने पास बुलाएगा। शाहरुख खान की वो बात अगर पहलगाम के वो कट्टरपंथी मुसलमान समझ लेते तो शायद आज हिंदू और मुसलमान की इतनी कहानी नहीं होती, शायद 27 जिंदगियां जिंदा होती, शायद पूरे देश के मुसलमानों को एक चश्मे से देखने की नौबत नहीं आती। लेकिन उसके पीछे भी सच है कि अगर सैयद और नज़ाकत जैसे लोग नहीं होते तो शायद इंसानियत की बात करने में लोग संकोच करते हैं। किसी ने जिंदगी गंवा दी, खून बिखेर दिया अपना, ताकि इंसानियत की लौ जिंदा रहे। आज हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि सच्चा धर्म वही है जो नफरत और हिंसा नहीं फैलाता है। सच्चा धर्म वही है जो इंसानियत की रक्षा करता है। ये माना कि 2 आतंकवादियों ने 27 लोगों को मार दिया, ये माना कि उनके धर्म को देखकर मारा, और ऐसी सोच रखने वालों को जितनी गंदी सजा हो सके दे दीजिए। लेकिन जब पूरी कौम पर सवाल करिए तो एक बार सैयद को भी अपनी आंखों के सामने ले आइए, उसकी माँ को भी ले आइए, उसकी बेवा को भी, उसकी बहन को भी, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए मर गए हैं, इसलिए शहीद हो गए हैं कि आप ये समझ सकें कि वो भी मुसलमान है जो जान लेने के बजाय जान बचाने की कोशिश करते करते कुर्बान हो जाते हैं। बस इतनी सी बात के लिए पूरी दुनिया से चले गए। वैसे भी समाज के तौर पर हम तभी सही दिशा में बढ़ सकते हैं जो हम आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ खड़े होंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि नफरत और कट्टरता को बढ़ावा देने वाली कोई विचारधारा ना बढ़े। ये हमारे समाज का कर्तव्य है। हम धर्म, जाति, समुदाय के नाम पर कोई भेदभाव नहीं।
इंसानियत को प्राथमिकता दें। भारत की आबादी 140 करोड़ है, 25 करोड़ के आसपास मुसलमान। आप इस देश से मुसलमानों को मिटा नहीं सकते और इस देश से मुसलमानों को खारिज नहीं कर सकते। बाकी यार बहुत एक अच्छा टॉपिक था। अब देखो ना यार, जब कश्मीर में ये एक एक्टिविटी हुई है और लोगों के अंदर एक इतना सा एक गुस्सा भर गया था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, ताकि जब एक पूछ कर एक मारा गया था कि आप हिंदू हैं तो चलो आपको एक मार दिया जाए, और जब उनके साथ सारा सीन हुआ तो एक शर्मिंदगी भी होती थी और एक गुस्सा भी आता था। अब देखो ना यार, जो एक टैग लगा होता था कि एक टेररिस्ट का कोई एक धर्म नहीं होता, तो उस चीज़ को उन्होंने क्लियर किया कि धर्म होता है कि भाई ये सब एक मुसलमान ही करते हैं। अब देखो ना यार, अगर तो ऐसी चीज़ है तो आप ओवरऑल वर्ल्ड में देख रहे हैं, अलकायदा, बैकडोर स्पोर्ट, एक अमेरिका, जो भी बड़े बड़े ये मतलब कि टेररिस्ट ग्रुप बने हुए, इनकी सपोर्ट कौन करता है? एक पीछे से अमेरिका हैंडल करता है। और अगर यही एक मुद्दा है ना कि चलो काफर को मारना है, हिंदू को मारना है, तो वो भी एक लॉजिक गलत है। अब सीरिया में आप दूर ना जाए, एक 2-3 महीने की बात है, तो उधर उन्होंने एक किसको मारा था? काफर को मारा था या हिंदू को मारा था? एक मुस्लिम फैमिली को ही उन्होंने निपटाया था ना सारों को, और नारा क्या लगा रहे थे कि अल्लाह अकबर है। तो इस चीज़ ने और ख़ास करके आप देखो ना, जो भी ये एक बैकडोर होते हैं, इनके अपने एक मकसद होते हैं। सीरिया में इतना इनको फूका, तो अगर वो चाहते कि ये मुसलमान इसको नहीं मारना तो चीज़ें ऐसी होती ना। अब ऐसे ही सीन है एक कश्मीर में, आप देख लो, जब से ये मामला हुआ है, एक मुस्लिम में एक भाई नफरत एक मतलब के फैल गया है। हर बंदा उनको उस नज़र से देख रहा है कि भाई यही एक हैं और इन्होंने एक सारी चीज़ें की हुई हैं। तो एक सर झुक जाते हैं भाई, जब ऐसा एक मतलब की एक्टिविटी होती है ना, आप नाम लेकर बोलते हैं। हाँ, तक के भाई एक मुझे 2-3 खुद एक कॉल लड़कों ने किया कि आपकी फैमिली हमसे नफरत करती है या आप नफरत करते हैं क्योंकि हम एक हिंदू हैं। तो भाई एक तब भी एक ना बहुत एक शर्मिंदगी हुई थी कि यार अब इनका सोचना भी एक ठीक है, क्योंकि ये काम ही कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन यार ये जो 2 बंदे हैं ना, सैयद अदील हुसैन और नज़ाकत अली, इन्होंने बहुत एक बहादुरी दिखाई है। इन्होंने भाई उनके आगे से एक हथियार भी पकड़े हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वो एक हमारे एक मेहमान है, और आपने भी भाई उन्होंने एक जान की एक परवाह नहीं की। तो इससे यही है कि यार थोड़ा सा ना एक ब्रेज करना चाहिए इस चीज़ से। अब कल हम भी उसके एक बाप को भाई एक दुआएं देख रहे थे कि एक ही हमारे पास बच्चा था और उस पर ही एक सारा एक निज़ाम हमारा चल रहा था। अब हर बंदा इस मकसद के पीछे है, कुछ बुरा भला बोल कर चला जाएगा, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन मैं तो हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि वो फैमिली के ज़ख्म कभी नहीं भरेंगे, चाहे आप दुनिया इधर से उधर कर दें। उनको ये चीज़ पूरी उम्र तक, और जब तक उनकी एक लाइफ है, एक उनको एक ऐसा जख्म दिया गया कि जो कि एक भरा नहीं जाए। चाहे गवर्नमेंट मिलियन में उनको पैसे दे दे, जितने दे दे, लेकिन उनके एक जो एक प्यारे हैं ना, वो कभी नहीं वापस आएंगे। और जो भाई एक फैमिली बेचारी गई हुई थी, जो एक शादी करके गए हुए थे, क्या क्या उनके एक ड्रीम थे, लेकिन इस चीज़ ने सबको ना एक बहुत एक गुस्से में एक डुबा दिया है। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और वाकई जो ये 2 लड़के हैं ना भाई, एक आदिल और एक नज़ाकत, उन्होंने भाई अपनी जान पर ज़रूर खेला है। और देख ले कि एक साफ बताया जा रहा है कि भाई उनका टारगेट जो आने वाले थे ना, जो एक ये हमला करने वाले, उनका टारगेट बहुत बड़ा था। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की और बीच में आकर इन 2 लड़कों ने ना उनकी एक जो इतनी बड़ी साजिश थी, या बहुत सारे एक लोगों की जान बचाई है। अब 11 बंदे या एक बच्चे या बूढ़े, वहाँ से एक फैमिली को निकालना ये कोई आसान नहीं था, क्योंकि एक सिचुएशन ही ऐसी होती है कि हर एक को ना अपनी अपनी पड़ी होती है कि भाई मैं बचूं, बाकियों के साथ जो होता है ऐसी एक सिचुएशन हो जाती होगी। लेकिन उन्होंने भाई कोई अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने यही बोला है कि हमारे तो ये मेहमान हैं, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि उनको एक पता भी है पीछे एक अपनी फैमिली, अपना एक बैकग्राउंड, और एक का एक वो बेटा है, तो उनकी एक फैमिली पर क्या गुजरेगी। लेकिन उन्होंने भाई आगे बढ़कर एक रोका है। लेकिन जो एक हिंदू मुस्लिम वाला है ना, वो तो भाई इसीलिए ज़्यादा एक, जब ये बयान आया है ना कि उन्होंने जब एक रिलीजन पूछा है, उसकी वजह से अब पूरे एक इंडिया में जो भी एक हिंदू है भाई, उनके एक अंदर एक नफरत ही ऐसी पैदा कर दी गई। एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड ऐसे चलाए जा रहे
रहे हैं, अपने एक ये नफरत बढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि उसको मिटा रहे हैं। लेकिन सर ने एक ऐसी वीडियो बनाई और उन्होंने यही बोला है कि भाई एक अच्छाई को भी देखना चाहिए। उन्होंने एक अच्छाई को देखते हुए उनकी फैमिली को एक अप्रिशिएट किया या उनको किया, और वो जो फैमिली उन्होंने बचाई भी है, वो कहता उन्होंने इंटरव्यू भी दिए हैं कि ये जो लड़के हैं ना, इनकी वजह से हमारी जान बची है। उन्होंने भाई कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया, उन्होंने तो भाई एक इंसानियत को देखा, और वो ये नहीं देख रहे थे कि कौन क्या है, रिलीजन क्या है। बस वो जो आए थे उनका कोई रिलीजन नहीं है, कोई मज़हब नहीं है कि अगर हम बोलते हैं कि वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं या कुछ नहीं, ऐसी वो चीज़ें कुछ नहीं। उनका भाई एक टारगेट है वो जो जिसके पीछे लगे हुए हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना कि यार एक प्लानिंग जो मतलब इंसान करता है और एक ऐसी प्लानिंग होती है जो कि कुदरत की तरफ से और होती है। अब देखो ना, जिस दिन ये वाक़या हुआ था ना, उस वक़्त एक हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि ये लफ्ज़ बोलने के लिए कि भाई, और उस वक़्त भी पता चल गया था कि एक लड़का ऐसा था जिसने अपनी जान के ऊपर 2 बंदों ने, एक की तो मतलब उसी वक़्त ही डेथ हो गई थी और एक था वो मतलब ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने मतलब हेल्प आउट किया। लेकिन उस वक़्त इनका नाम लेना जो है ना, वो इसलिए जो है ना वो मतलब एक नहीं लग रहा था, क्योंकि उस वक़्त ताज़ा एक मकसद आप कह लें या एक प्लानिंग ही यही थी कि आपने जस्ट जो है ना वो एक टारगेट करना है कि भाई हम ये जो काम हुआ है ना वो हिंदू मतलब कम्युनिटी को टारगेट करके हुआ है, ताकि जो मुसलमान है ना वो बचते जाएं। तो ये एक टैग उस वक़्त ऐसा लगा था, और उस वक़्त हर तरह से यही लग रहा था कि भाई अब जो नफ़रत है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे ही टाइम गुजरता गया, आप लोगों को थोड़ा बहुत एक देखो ना, वही एक बात कि थोड़ी बहुत एक कहीं ना कहीं थोड़ी कसर रह जाती, जो कि इंसान के अंदर थोड़ा बहुत एक ये रखती है कि नहीं यार, हर चीज़ जो है ना वो गलत नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं थोड़ा सीन जो है ना वो थोड़ा करके बेहतरी भी है, वो अच्छे लोग भी हैं। तो ये सेम टू सेम यही है कि आप देख लो 25 करोड़ वहाँ पे एक मुसलमान रहते हैं, और आप ये नहीं कह सकते वो सारे एक जैसे हैं। और कश्मीर के अंदर भी यही सेम टू सेम सूरत हाल है। आप ये नहीं कह सकते कि सारे वो एक जैसे हैं। आप जो जिनके अंदर ये नफरत है भाई, ये शुरू से चलते आ रही है। अब देखो ना, कोई भी बंदा है कुछ, जब उसको खाने को, पहनने को, रहने को और सफ़र करने को या जो भी उसकी ज़रूरियात है उसके ऊपर अगर एक बेहतरी आ जाएगी तो वो नहीं कभी भी चाहेगा कि वो एक इस तरह के एक स्टेप ले। ज़ाहिर बात है सुकून से अपनी लाइफ गुजारेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जैसे कि मतलब उन्होंने ये प्लानिंग की, पीछे से जैसे भी एक उनको पुश किया गया और ये सारा कुछ किया गया, उसके बावजूद देख लो कि एक ऐसा एक हिंट निकला कि भाई एक थोड़ी बहुत जो नफ़रत जो बहुत ज़्यादा एक टाइम पे थी, वो अब आस्ता आस्ता यही सर थे जिनकी हमने पहले दिन वीडियो बनाई थी। तो और उस वक़्त ये बिल्कुल एक डिफरेंट इनकी एक सिचुएशन थी, हर एक की उस वक़्त यही थी। लेकिन अब थोड़ा सा एक चेंज ये आया कि भाई बहुत सारे दो लोग ऐसे थे जिन्होंने भाई आप देख लो, जो बंदा मतलब जिसकी डेथ हुई है उसने एक गन तक पकड़ के एक खींचता रहा कि आप छोड़ दें, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं हमारे मेहमानों के साथ। मतलब है उनको एक तो ये डर था ही था कि भाई एक ये गलत कर रहे हैं, दूसरा ये कि उनको ये भी था कि यार ये हमारे आने वाले टाइम के ऊपर जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी रोज़ी के ऊपर भी ये लात मार रहे हैं। तो ये सेम टू सेम यही हुआ। अब जो 100% जो वहाँ पे एक लोगों ने एक बुकिंग कराई हुई थी, एवरीथिंग जो है ना वो सारी एक डिसमिस हो गई, और साथ एक जो मॉल है ना वो बिल्कुल ख़राब हो, कोई भी इतनी जल्दी वहाँ पे अब नहीं जाएगा। तो ये नुकसान उन लोगों बेचारों को ही हुआ है। बाकी भाई इन लोगों को भी याद ज़रूर रखना चाहिए, उन्होंने भाई एक बहुत अच्छा स्टेप की कि उनके हाथ से जो है ना वो लोगों को खींचा है और उनको बचाया है। बाकी यार अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।